कुछ काम नहीं कर रही बीजेपी, बिल्कुल बेकार है, कुछ काम नहीं कर रही। क्या पानी बिजली इन सबको लेकर कोई समस्या है? समस्या पानी इतना गंदा आ रहा है, पूछो मत। सोचो जैसी सरकार आई है यहाँ पे पार्कों में 20 रुपए चार्जेस लगा दिए जाने के। जब तक केजरीवाल जी थे ना तब तक तो पानी बिल्कुल सही था। क्योंकि दिल्ली वाले तो बस वो राम जी के नाम पे वोट दे रहे हैं उन्हें। 2 महीने में इतने हालात बदल गए। और क्या, जब आएगा नहीं तो गलत बोलेंगे, तो गलत होगा तो तभी तो गलत बोलेंगे, पहले सही था। अगर इतने काम करें तो आज तक मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता, आके जनता जवाब क्यों नहीं देता बताइए? कुछ नहीं मिल रहा, खोखली बातें हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान का मुद्दा 2014 के बाद ही आया है। अगर हम मेजोरिटी में हो गए खतरे में हैं तो फिर मुसलमान क्या सोचेगा बेचारा? फिर तो उसे तो खत्म ही हो जाना चाहिए बेचारे को कि धर्म से देश नहीं चलेगा, धर्म से आपको पेट नहीं भरेगा, आप धर्म अपना। संजीव कुमार दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं जी। क्या पानी बिजली इन सबको लेकर कोई समस्या है? समस्या पानी इतना गंदा आ रहा है, पूछो मत। अच्छा, और क्या, पहले से ही आता था? पहले सही आता था। 2 महीने में इतने हालात बदल गए। और क्या, जब आएगा नहीं तो गलत बोलेंगे, तो गलत होगा तो तभी तो गलत बोलेंगे, पहले सही था। आप जो भी एक हफ्ते से पानी गंदा ही आ रहा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। रेखा गुप्ता को दिखा के हमें बंद करवा दो। चलो पकड़ो इन्हें। हाँ, तो क्या वजह लग रही है इसके पीछे? अब ये तो पीछे जो ऊपर बैठे हुए हैं वही बता सकते हैं जी। पानी लेकिन साफ नहीं मिल रहा है। पानी साफ नहीं, बिल्कुल गंदा आ रहा है। बीजेपी का तो बहुत बड़ा मुद्दा था ये, जो इलेक्शन में उन्होंने कहा कि केजरीवाल पानी नहीं दे पा रहे हैं, हम देंगे। केजरीवाल जब तक केजरीवाल जी थे ना तब तक तो पानी बिल्कुल सही था, और जब से वो गए हैं तब से पानी इतना गंदा आ रहा है, पूछो मत। नहीं, उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ था। नहीं, अब तो बिल्कुल गंदा आ रहा है, रोज ही गंदा। लाइट पावर कट। लाइट वगैरह तो सही है। लाइट सही है। हाँ, पानी Power cut नहीं है। पावर कट नहीं है। अच्छा, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। शिक्षा को लेकर कह रहे हैं मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है सर। हैं? मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है, जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में तो बुरा हाल है, सरकारी तो बहुत बढ़िया है। तो सरकारी स्कूलों में जो केजरीवाल काम कर रहे थे वैसे ही काम हो रहा है आज भी बीजेपी? हाँ, वैसे ही हो रहा है, हाँ, वैसे ही हो सारी रहा चीजें ठीक है, है। वैसे सही मतलब है। शिक्षा को लेकर कोई शिक्षा कोई दिक्कत नहीं। पानी की समस्या है। पानी की समस्या, और जो प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, अच्छा, तो उसके बारे में इनको करना चाहिए ना। सरकार तो बात ही नहीं करी है। नहीं कर रही ना, करना चाहिए ना उनको भाई, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना। केजरीवाल का ये आरोप रहता था कि फाइल पास नहीं होती हमारी, तो इसीलिए जनता ने चुना कि अगर बीजेपी की होगी तो बीजेपी केंद्र में है तो इनके कोई काम दिल्ली वालों के रुकेंगे नहीं। तो अब वो फायदा उसका मिल रहा है आपको कि नहीं मिल कुछ रहा? नहीं मिल रहा, खोखली बातें हैं, खोखली बातें, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जवाब देना भारी पड़ जाएगा, अब जवाब देना भारी पड़ जाएगा क्योंकि एलजी भी अपना है और सीएम भी अपना है, तो अब किसके ऊपर माथा फोड़ेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। पावर अब उनके हाथ में सारी पावर है। अब आप ये सोचो जैसी सरकार आई है यहाँ पे पार्कों में 20 रुपए चार्जेस लगा दिए जाने के। एक मिनट रुको, क्योंकि ये ऐसी खबरें चली थी दिल्ली में पार्क का पैसा जाता है। हाँ, और ये देखो बाथरूम का क्या हाल है, देखो सामने है, देखो इनके ऑफिस के सामने इतना बुरा हाल है, पूछो मत। इधर भी देखो, हाँ, हर एमसीडी ऑफिस वहाँ पे डायरेक्ट, देखो एमसीडी ऑफिस डायरेक्ट वहाँ पे है। बीजेपी बिल्कुल वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रही, बीजेपी बिल्कुल बेकार है, कुछ काम नहीं कर रही। केजरीवाल के टाइम में फिर भी थोड़ी हालत सही थी, जनता के बारे में सोचता था। हमारी तो सही था। हाँ, कूड़े उठाने के पैसे लगेंगे, अब देखना उसके पैसे मांग रहे हैं वो, गाड़ी फ्री में आ उसके पैसे लगेंगे। सर एक मिनट, अब मैं किसी स्टेट में जाऊंगा तो मैं किससे पूछूंगा, भाई साहब ये लक्ष्मी नगर कहाँ पड़ेगा, कोई बता देगा? अब इन्होंने ये इतना बड़ा ये लगा दिया, भगवान कृष्ण द्वारा कृष्णा मंदिर, वो शौचालय नहीं बनना। अगर हगना मूतना हो किसी महिला को, किसी को परेशानी हो, पुलिस चौकी। मैंने रामकिशोर वर्मा जी से उनके सामने बोला, मैं सर, उनकी वाइफ भी खड़ी थी, मैं सर ये हमारा स्टैंड है और शौचालय अगर प्रधान है वो बनवा नहीं दे। मैंने कहा दिल्ली के अंदर कौन सा प्रधान पैदा हो गया? प्रधान तो अपने गांव में होता है, अगर प्रधान है जी, बहुत बात कर ली सर, हाँ तो करनी। वो शौचालय देखो, उससे भी और उससे अच्छा वाला वो देखो एमसीडी ऑफिस के सामने, एमसीडी ऑफिस के सामने देखो हो रहा। आइए एमसीडी ऑफिस के सामने देखिए ना। चाचा को बोलने तो आपने तो बहुत कुछ एमसीडी ऑफिस के सामने दिखा दो। नहीं तो आपने कहा, आपने भी कहा कि बीजेपी जीरो है। जीरो है बिल्कुल, और क्या, काम करने में किसको अच्छा कहा जाएगा ना। कह रहे हैं हम आखिरी तबके तक विकास लेके जाते हैं, सबका साथ लेके देखो खोखली बातें हैं खाली उनकी, जो बोलते हैं वो सिर्फ करते हैं। बातें हैं। 10 साल से केंद्र में सरकार कुछ नहीं हुआ दिल्ली में। केंद्र में इतना काम हुआ, कुछ हुआ है काम? कुछ भी नहीं हुआ, केंद्र में भी नहीं हुआ। क्या काम हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देना अभी चाहिए देखो ना। कितनी जब वो काम गिनवाने पे आते हैं तो बड़े बड़े काम। गिनवाने में क्या है, पर्चे में कुछ भी बोल दो, टीवी में कुछ भी दिखा दो, क्योंकि हर चीज उनकी है। मुझे एक बात हाँ, देना, अगर इतने ही काम करें तो आज तक मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता, आके जनता जवाब क्यों नहीं देते बताइए? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक पब्लिक ने? बातचीत होनी चाहिए ना। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वो रटी रटाई बातें मन की बातों में बोल के निकल जाओ, आपने सुनी, कहानी खत्म, पूछ थोड़ी सकते कुछ भी आप।
खाली बातों के धनी है। आप बताइए, अगर इतने ही काम करने वाले हो तो केजरीवाल जी ने सामने जाके कहते हैं भैया मेरे काम के ऊपर मुझे वोट देना, वो जाके बोलते हैं, आप उन्हें बोल तो सकते हो। आप बता दो मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस करी हो या कोई और उनका नेता आके कॉन्फ्रेंस करता हो, वो ज़्यादातर डिबेट में जाते हैं जहाँ पे उनसे ज़्यादा कोई सवाल पूछता ही नहीं है, उनका सिर्फ इंटरव्यू चल रहा होता है, जो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं वो कर लेते हैं। बेरोजगारी इतना बड़ा हो गया है मुद्दा कि आज की डेट में आप देखो हर इंसान या तो ऑटो चलाने में, ऑटो वाले क्यों बेचारे रो रहे हैं, क्योंकि इतने ऑटो वाले हो गए कि जो पहले कमाई थी वो बची नहीं, क्योंकि बंदा बेरोजगार है, उसे सबसे इजी लग रहा है नौकरी करने से अच्छा। बाइक चला रहे हैं लड़के, पढ़े मैं खुद चला रहा हूँ भाई, पढ़े लिखे, ई रिक्शा चला रहे भाई, ई रिक्शा लोडिंग गाड़ी चला रहे लोग, पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे चला रहे हैं। मैं वही कह रहा तो आप सोचो क्यों चला रहे हैं, रीजन यही है क्योंकि भैया उनके पास काम ही नहीं है, नौकरी जो मिल रही है उसमें इतनी इनकम नहीं है, वो उससे बंदा सोचा मैं 20-25 हज़ार की नौकरी करूँगा, उससे अच्छा अपना काम करूँगा कि मेरे मुताबिक करूँगा। तो ये रीज़न है, सरकारी जो इनके सेक्टर है जहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी उपलब्ध है वहाँ वो नहीं भर रहे, उसको पदों खाली पड़े हैं, एक ही बंदे से एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। रेल हादसे आपने सुना होगा, एक बंदा ट्रेन के नीचे दब के मर गया था। तो रीज़न क्या है, जब आप सरकारी पद खाली उस पर आप वैकेंसी ला रहे हो, इनका सीधा सा मुद्दा होता है 5 साल पहले जब चुनाव होने वाले होते हैं वैकेंसी निकाल दी जाती है, वैकेंसी निकाली गई, लोगों ने पर्चे भर दिए, जो सारा एग्जाम दे दिया, जैसी वोटिंग हो गई उसके बाद वो होल्ड कर दिया जाता है, जैसी वोटिंग हो जाती है उसके बाद वो पर्चा रद्द कर दिया जाता है कि भैया एग्जाम रद्द हो गया, अगले साल बात करना तुम, तो वैकेंसी देनी नहीं पड़ती। पर आप जैसा आपने कहा केंद्र में भी काम नहीं किया, बहुत से लोगों, सुन तो लीजिए, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर मोदी जी ना होते तब तक देश कहाँ से नीचे पहुंच गया होता, मुसलमान जो है इस पर जो है राज कर रहे होते। नहीं, मुद्दा ही 2014 के बाद आया भाई, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान का मुद्दा 2014 के बाद ही आया। और हिंदू नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता, अगर हम मेजोरिटी में हो गए खतरे में हैं तो फिर मुसलमान क्या सोचेगा बेचारा, फिर तो उसे तो खत्म ही हो जाना चाहिए बेचारे को। आरोप तो यही लगते हैं भाई देखो सब इनकी मिली भगत होती है मेरे हिसाब से तो। क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम तो इसलिए बढ़ रहा है ना, बेरोजगारी ज़्यादा है। अब इन्होंने फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन दे के उनको इतना मतलब कामचोर बना दिया कि वो काम करना ही नहीं चाहते, उनको सब कुछ मिल रहा है। इनको देखो वोट बैंक के लिए उनको क्या देता है, 5 किलो राशन उनको फ्री मिल रहा है, खाने की समस्या खत्म, झुग्गी वो कहीं भी डाल लेते हैं अपनी, फ्री में मकान मिल गया वो हिस्सा खत्म। उसके बाद भी जरूरत बच जाती है तो भैया मोबाइल स्नैचिंग चल रही है कि जो कानून मंत्री हैं वो हमारे अमित शाह जी हैं, उनके राज्य में हो गए कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि कहीं भी स्नैचिंग चल रही है, कोई इसी उड़ा के चला जा रहा है। तो पर अब आपको केजरीवाल की याद आने लगी? नहीं, मुझे तो पहले भी आ रही थी भाई, अच्छा, हम तो जिताना ही चाहते थे, वो उनका नहीं, हम नहीं भटके भाई, दिल्ली तो भटकी है ना, दिल्ली भटकी है वो अलग बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि दिल्ली वाले तो बस वो राम जी के नाम पे वोट दे रहे हैं उन्हें, वो तो अभी भी आगे भी देंगे, फिर उन्हें विकास से क्या मतलब तो है? भैया फिर क्या कर सकते हैं, देखो भैया आप क्या कर सकते हैं, हमें अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। मेन ये है कि आप धर्म, भाई ये देखो एक चीज़ है कि धर्म से देश नहीं चलेगा, धर्म से आपको पेट नहीं भरेगा। आप धर्म अपनी आस्था के लिए मानते हो, लेकिन सबसे बेसिक मुद्दे आपके क्या है, धर्म इसलिए ला दिया जाता है ताकि आप बेसिक मुद्दों पर बात ही ना कर पाओ, एजुकेशन के लेवल बात ना कर पाओ, बेरोजगारी के ऊपर बात ना कर पाओ, और आपका जो आगे हेल्थ सेक्टर है उसके लिए बात ना कर पाओ, ये सब चीज़ें हैं। एक मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ, मेरे साथ में पढ़ा लिखा बंदा बैठा था पीछे, उससे बहस चल रही थी, तो मैंने कहा देश में भाई, बाहर के देशों में क्या है कि आपको हेल्थ एजुकेशन वगैरह सब फ्री मिलता है, कि मतलब आप अगर बीमार पड़ जाते हो तो आपको हेल्थ, चाहे आप कितने बीमार हो, आपको सीधे हेल्थ में फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहता है कि वहाँ पे इंश्योरेंस जो है कंपलसरी होता है बाहर के देशों में। तो मैंने कहा भाई यहाँ भी तो बंदे इंश्योरेंस नहीं रहे, आप कंपलसरी कर दो, और कंपलसरी करोगे तो और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हर एक को इंश्योरेंस कराओ तो उन्हें बल्क में लेगा तो उसे और सस्ता पड़ेगा। तो ये तो आप कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे बेचारे जो कमाई कर रहे हैं। सारी पीछे तो वही है भाई, मैंने आपको तभी भी कहा 2014 से में के बाद से 2 चीज़ें बहुत सबसे ज़्यादा हुई हैं, एक तो एजुकेशन सेक्टर और एक हेल्थ सेक्टर, ये 2 माफिया ऐसे बैठे हैं। प्राइवेटाइजेशन हुआ है। हाँ, इनमें आप चले जाओ स्कूल में, क्योंकि सबको पता है भाई बंदा बीमार पड़ेगा हॉस्पिटल जाएगा ही जाएगा, और पढ़ा बच्चा होगा तो भैया पढ़ने के लिए जाएगा। तो आप जो हो रहा